मदर शी सेड नेक्स्ट डे कमिंग इन टू द किचन। किचन में आते आते उसने अपनी मम्मा को बोला कि डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग, की कुकिंग में आपको कुछ हेल्प चाहिए। वाई मंजू वाई, हर मदर लुक्ड एट हर इन सरप्राइज। मंजू वाई मंजू वाई, शी रिपीटेड नोटिसिंग द पेन इन हर आई। उसकी मदर एकदम सरप्राइज हो गई। उन्होंने उससे पूछा कि क्यों मंजू क्यों। फिर से रिपीट किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें मंजुला की आंखों में जो उदासी थी वो दिख रही थी। बिकॉज सेड मंजुला इन एज स्टेडी वॉइस एज शी कुड मैनेज। उसने एकदम शांति से एकदम ठहराव से बात किया। बिकॉज आई थिंक कुकिंग इज़ यूजफुल थिंग, कि क्योंकि कुकिंग क्या है, यूजफुल थिंग है। मंजुला परेलकर लर्न टू कुक, टू फ्राई, टू बेक। और उसने ये सारी चीज़ें सीख ली, कुक कैसे करना है, फ्राई कैसे करना है, बेक कैसे करना है। शी हेटेड इट, उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। एंड शी एट ऑल शी कुक, फ्राइड एंड बेक। वो जो भी बनाती थी, जो भी कुक करती थी, फ्राई करती थी, बेक कर, सारी चीज़ें वो खाती थी। शी हेटेड दैट द मोस्ट, और ये चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा पसंद, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ये चीज़ उसे। हे दिस करी इज़ रियल गुड मम, क्राइड अमोल, आई वुड लाइक सम मोर। अमोल ने कहा कि हे मम्मा, ये जो करी है ये बहुत ही अच्छी है, मुझे और चाहिए। मंजुला मेड इट स्माइल मिसेस परेलकर। मिसेस परेलकर ने स्माइल करते हुए कहा कि ये किसने बनाई है, मंजुला ने बनाई है। देन नेक्स्ट पेज, मंजुला आस्क हर ब्रदर सरप्राइज। उसका भाई एकदम से आश्चर्यचकित हो गया और उसने पूछा कि मंजुला कुकिंग, सिंस व्हेन आर यू कुकिंग, आई थॉट यू वेर इनटू पेंटिंग। तो उसने पूछा कि ये कुकिंग में तुम कब से इंटरेस्ट लेने लगे, मैंने तो सोचा था कि तुम पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो। आई स्टॉप्ड पेंटिंग, मंजुला रिप्लाइड कीपिंग हर आइज ऑन हर प्लेट। मंजुला अपने प्लेट पर नीचे देखते हुए उसने कहा कि मैंने पेंटिंग बंद कर दी है, पेंटिंग करना मैंने बंद कर दिया है। बट वाई, अमोल वॉज शॉक्ड, यू वेर सो गुड एट इट, यू मस्ट बी क्रेजी। अमोल एकदम से शॉक हो गया ये सारी चीज़ें सुनकर। उसने पूछा कि लेकिन क्यों, तुम इसमें बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी थी तुम पेंटिंग में, तुम अच्छा पेंटिंग बनाती थी, तो क्या तुम पागल हो गई हो। अमोल, हिज फादर स्कोल्डेड हिम, नो सच लैंग्वेज इन दिस हाउस। उसके फादर ने उसको डांटा और कहा कि अमोल, ऐसी लैंग्वेज हमारे घर में नहीं यूज़ होती है, मतलब इस तरह से बात नहीं करते हैं बड़ों से। सॉरी पापा, बट वाई मस्ट शी डू अ डम थिंग लाइक दिस। उसने कहा कि सॉरी पापा, लेकिन ये ऐसे मूर्खों वाले काम क्यों कर रही हैं। आई थॉट शी वुड एंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन नवंबर इन माई स्कूल। मैंने सोचा था कि ये क्या करेगी, ये पार्टिसिपेट करेगी कौन से कॉम्पिटिशन में, ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन में, जो कब होने वाली है, नवंबर में, एट माई स्कूल, मेरे स्कूल में जो कॉम्पिटिशन होने वाली है। वाई शी वुड हैव ईजीली बैक द फर्स्ट प्राइज, और उसे तो उसको मतलब आराम से फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा उसको। हे मंजू, ही टर्न टू हर सिस्टर, वाई डोंट यू ट्राई फॉर मी। वो अपनी सिस्टर की तरफ मुड़ा और उसने कहा कि तुम मेरे लिए ट्राई क्यों नहीं करते हो, मेरे खातिर ट्राई कर लो। साइलेंस हंग ऑन द डाइनिंग टेबल, कोई किसी ने कुछ भी बात नहीं की, एकदम शांत हो गए सब लोग। नो बड़ी स्पोक। मंजुला वेटेड, मंजुला वेट कर रही थी। एंड होपिंग, वो क्या होप कर रही थी, फॉर अ वर्ड फ्रॉम हर फादर, उसके फादर कुछ बोल दे तो वो उसके लिए होप कर रही थी कि उसके फादर ने उसे कहना चाहिए कि हाँ तुम करो पेंटिंग। हर शोल्डर सैग व्हेन मिस्टर परेलकर कैजुअली चेंज द टॉपिक। लेकिन जब उसके फादर ने एकदम इजीली वो टॉपिक चेंज कर दिया तो क्या हो गया, वो बेचारी उदास हो गई। आई हैव टू गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक मुझे कहाँ जाना है, मुंबई। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट द ताज, वहाँ पर मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ताज में। आई विल नीड माई सूट, मुझे मेरा सूट लगेगा। कुड यू टेक इट आउट, क्या तुम उसे बाहर निकाल लोगी, एंड गेट इट आयन, और उसे प्रेस भी कर दे दूँगी। मुंबई थॉट मंजुला परेलकर। मुंबई का नाम सुन के वो कुछ सोचने लगी। देखो क्या सोचने लगी, मुंबई से थॉट मंजुला परेलकर, शी वुड लाइक टू गो टू मुंबई टू, उसे भी मुंबई जाना था। पीपल वेर डिफरेंट देयर, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग अलग हैं, डिफरेंट हैं। दे माइट नॉट विस्पर अबाउट हर हैंड्स व्हेन दे सी हर फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो सारे बिजी रहते हैं अपने अपने काम में, तो जब वो उसको पहली बार देखेंगे तो वो कुछ भी उसके बारे में नहीं सोचेंगे।
or give her that dreaded oh god poor child kind of look. And there was an art college in Mumbai. उसके दिमाग में ये भी आया कि तो वहाँ पर क्या था, एक और आर्ट कॉलेज में है आर्ट. मंजुला परेलकर वॉज थ्रू विद आर्ट, और वो अपने आर्ट में गुम हो गई. शी हैड गिवन इट अप फॉर गुड. उसने अच्छी चीज़ के उससे ऐसा लगा कि जाने दो, मैंने कुछ अच्छा करने के लिए ही आर्ट छोड़ दिया है. हाउ एवर मच इट हर्ट, हाउ एवर मच, लेकिन उसे ये बातें बहुत हर्ट होती थी कि उसने अपना पैशन ही छोड़ दिया. मंजू, हर मदर वॉइस reached her from far away, will you give me a hand. उसको दूर से अपने मम्मा की आवाज़ सुनाई दी. उन्होंने कहा कि विल यू प्लीज़ गिव मी हैंड, क्या तुम्हारा हाथ मुझे दे सकती हो. मंजुला हेल्प हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक. मंजुला ने अपने मम्मा को हेल्प की स्टील ट्रंक खींचने के लिए. मिसेस परेलकर ओपन हिट, मिसेस परेलकर ने इसके खोला, बट देन शट इट अगेन, और फिर से उसे बंद कर दिया. शी टर्न टू मंजू, वो मंजू की तरफ टर्न हुई डिसिसिवली, और क्या कहा उन्होंने, मंजुला आई वुड लाइक टू टॉक टू यू एंड आई. मतलब उसकी मम्मा ने उसे जानबूझकर वहाँ पर बुलाया था वो ट्रंक खींचने के लिए. एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने खुला और रख दिया उसको. एक्चुअली उनको क्या करना था, उनको मंजुला से बात करनी थी. उन्होंने कहा कि मुझे अब तुमसे कुछ बात करनी है. मदर प्लीज़ इंटरप्टेड द गर्ल, हर डार्क आइज बर्निंग डोंट. लेकिन वो तो पहले से उदास थी, इसलिए उसने कहा मम्मा प्लीज़ कुछ बात मत करो अभी. बट मंजू प्लीज़ मदर प्लीज़, उसने अपने मम्मा को मना कर दिया. मिसेस परेलकर ग्रिप हर डॉटर फर्मली बाय द शोल्डर्स एंड लुक्ड हर स्ट्रेट इन द आइज. उसकी मम्मा ने क्या किया, उसके शोल्डर पकड़े फर्मली और उसके अपने सामने खड़ा किया और उसकी आंखों में आंखें डाल के उन्होंने बात की. हर वॉइस फर्म विद डिटर्मिनेशन, मतलब उन्होंने कुछ फिक्स कर लिया था, उनकी आवाज़ में वो सारी चीज़ें दिख रही थी. शी से डोंट गिव इन. व्हाट इज़ गिव इन, गिव इन मतलब होता है क्विट. उन्होंने कहा कि मंजू कि तुम क्विट मत करो. देयर इज़ सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव. तुम में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बाकी की लड़कियों में नहीं है. लेट इट कम अप, उन्हें बाहर आने दो. इवन इफ यू हैव टू फाइट, अगर तुम्हें फाइट भी करनी पड़े तो भी चलेगा. फाइट मंजू फाइट. मंजुला फेल्ट अ लम्प इन हर थ्रोट. उसका एकदम से गला भरकर आ गया. शी टर्न अवे फ्रॉम हर मदर, वो एकदम से वहाँ मुड़ गई. मंजुला लुक एट मी, हर मदर सेड जेंटली. उसके मम्मा ने एकदम सॉफ्टली उससे कहा कि मंजुला मेरी तरफ देखो. यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टैकल्स. ऑब्स्टैकल्स मतलब क्या होता है, बाधा है, हर्डल्स या प्रॉब्लम्स, कि तुम्हें सीखना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे कैसे डील करना है. द विल, तुम्हारी इच्छा, और तुम्हारी स्ट्रेंथ. द विल एंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम देम कैन ओनली कम फ्रॉम विद इन योर सेल्फ. ये जो इच्छा है, ये जो ऑब्स्टेकल्स है, इनको पार करने की इच्छा और स्ट्रेंथ, ये कहाँ से आएगी, ये तुम्हारे अंदर से ही आएगी. और उसे आने दो अंदर, और इनको क्या करो, इन ऑब्स्टेकल को तुम ओवरकम करो. मंजुला टर्न अराउंड इन एंग्विश. एंग्विश मतलब ग्रेट मेंटल सफरिंग, एक्सट्रीम हैप्पीनेस. स्टॉप प्रीचिंग. ने कहा कि मम्मा उपदेश देना बंद करो, अनवांटेड एडवाइस. मदर जस्ट स्टॉप प्रीचिंग, यू से इट इज़. और सामने कुछ बोली नहीं. इट इज़ ऑल पापाज फॉल्ट, शी वॉन्टेड टू से. उसको ऐसा कहना था कि ये सारी किसकी गलती है, पापा की है, कि वो उसे प्रोत्साहित नहीं करते हैं. बट डीप इनसाइड शी न्यू इट वॉजंट. और उसे पता था कि अभी ऐसा कभी होगा ही नहीं. देन नेक्स्ट पेज. शी डैश टू हर रूम. वो जल्दी से अपने रूम में चली गई. फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड. उसने अपने बेड पर अपने को झोंक दिया. एंड बरीड हर फेस इन द पिलो. और पिलो में अपना मुँह उसने छुपा लिया. बट शी कुडंट क्राई. लेकिन उसे रोना नहीं आ रहा था. वो रो ही नहीं रही थी, वो रो ही नहीं सकती थी. द टीयर जस्ट वुड नॉट कम. मतलब उसकी आंखों से आंसू ही नहीं निकल रहे थे. व्हेन एट लास्ट, फिर ये सब होने के बाद जब वो उठकर बैठी, शी सैट अप. हर आइज फेल ऑन अ न्यूज़पेपर कटिंग ऑन द टेबल. तो उसकी आंखें कहाँ पर गई, एक कटिंग के पेपर, एक न्यूज़पेपर कटिंग था जो टेबल के ऊपर रखा था. स्ट्रेंज थी शी थॉट. उसने सोचा कि स्ट्रेंज, आई डिडंट कीप इट देयर, कि मैंने तो यहाँ पर नहीं रखा था. पजल.
शी पिक इट अप एंड रेड, वो थोड़ी सी ये हो गई, पजल हो गई, मतलब वो सोचने लगी कि मैंने तो रखा ही नहीं था, किसने रखा ऐसी सारी चीज़ें। तो उसने उसे उठाया और पढ़ने लगी। क्या था उसमें? प्लेइंग फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फिट, फुटबॉल खेलना वो भी आर्टिफिशियल फिट से। द बोल्ड हेडिंग स्क्रीम्ड एट हर, ये था उसका हेडिंग, और जो चिल्ला चिल्ला कर क्या कर रहा था, उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। इन न्यू हैम्पशायर शी रीड ऑन, वो पढ़ती गई कि न्यू हैम्पशायर में क्या हुआ है। रिच बलैंगर हु हैड लॉस्ट हिज फीट इन अ ट्रेन एक्सीडेंट, रिच बलैंगर नाम का कोई आदमी है जिसने अपना पैर खो दिया था एक ट्रेन एक्सीडेंट में। डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल, उसने विथ आर्टिफिशियल फीट, और उसने क्या डिसाइड किया था कि वो फुटबॉल खेलेगा विथ हिज आर्टिफिशियल फिट। हिज कोच थॉट इट वॉज रेडिकुलस, और उसकी कोच को लगा था ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई मजाक थोड़ी है ना कि तुम लोग आर्टिफिशियल फिट से खेलोगे। हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, उसके पेरेंट को भी ये बात पसंद नहीं थी, बिल्कुल पसंद नहीं था उन्हें ऐसा। दिस सेंटेंस वॉज अंडरलाइन इन रेड, ये जो सेंटेंस था ना लास्ट वाला, हिज पेरेंट डिड नॉट लाइक इट वाला, रेड पेन से उसे अंडरलाइन किया हुआ था। बट बेलैंगर स्टक टू हिट, लेकिन बेलैंगर ने क्या किया, अपनी जो इच्छा थी उसको छोड़ा नहीं, उसको चिपका रहा, उसको पकड़ के रहा। एंड मेड इट टू द नशाओ टीम एज द डिफेंसिव एंड, और फाइनली वो कौन सी टीम में खेला? नशाओ टीम में। मंजुला परेलकर ड्रॉप द क्लिपिंग, उसके हाथ से वो क्लिपिंग जो है ना वो नीचे गिर गई। वॉट अ ब्रेव बॉय शी थॉट, और वो सोचने लगी कि ये कितना ब्रेव बॉय है। ही डिडंट गिव अप, उसने क्विट नहीं किया, उसने गिव अप नहीं किया। ही प्लेड ऑन, वो खेलता गया डिस्पाइट वॉट अदर पीपल सेड, मतलब लोग कुछ भी बोले, उसका कोच कुछ भी बोले, उसके फादर मदर कुछ भी बोले, लेकिन वो क्या कहा उसने, वो खेलता गया। परहैप्स हर मदर वॉज राइट, शायद उसकी मम्मा ठीक थी। किसकी मम्मा? मंजुला की। शी हैड टू फाइट ऑन लाइक रिच बलैंगर, उसे भी फाइट करनी थी ऐसे ही, किसके जैसे? रिच बलैंगर के जैसे। मंजुला वॉक ओवर टू हर कबर्ड, वो अपने कबर्ड की तरफ गई। हंटेड थ्रू द पाइल ऑफ क्लोथ्स एंड पुल्ड आउट हर कलर्स एंड ब्रशेस, उसने क्या किया, अपने सारे उसके कपड़े के जो गट्ठे थे वो सारे इधर उधर किए, और पीछे से उसने अपना क्या निकाला? कलर्स एंड ब्रशेस। शी रैन हर थम ओवर द सॉफ्ट ब्रिसल्स, वो ब्रश के जो बाल रहते हैं ना, छोटे छोटे ब्रिसल्स, उसके ऊपर से वो हाथ फिराने लगी, सहराने लगी उनको। ब्रिसल्स मतलब स्टिफ हेयर अटैच ऑन अ ब्रश। एंड द लॉन्गिंग टू पेंट शी एंड सी एंड स्मेल कलर्स ड्रो टीयर्स इन हर आइज, वो कलर को स्मेल करने लगे, उनको देख कर क्या हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऑन द डे ऑफ द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन, अभी देखो कौन सा दिन था जिस पेंटिंग कॉम्पिटिशन थी, ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन। शॉर्टली आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद, थोड़ी देर बाद, हर ब्रदर से, उसके भाई ने कहा, आई एम ऑफ, कि मेरा हो गया है, मैं निकल रहा हूँ। मम, रतन एंड आई आर हेल्पिंग एट द एंट्रेंस गेट, रतन और हम लोग मैं क्या करने वाले हैं? एंट्रेंस गेट पर हेल्प करने वाले हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग अ बिग क्राउड, मतलब स्कूल वाले बहुत ज़्यादा क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें गेट पर रुकना पड़ेगा। टर्निंग टू मंजुला, वो मंजुला की तरफ टर्न हुआ और शी ही सेड कैजुअली, और उसने एकदम कैजुअली बोला, पीटी यू आरंट कमिंग, आई एम श्योर यू वुड हैव ओन अ प्राइज। उसने कहा कि कितना बुरा है ना कि तुम नहीं आ रही हो, और मुझे तो पूरा भरोसा है, मतलब मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें फर्स्ट प्राइज़ ही मिलेगा, तुम्हें प्राइज़ मिलेगा ही। आई माइट स्टिल विल वन, मंजुला रिप्लाइड एज कैजुअली एज शी कुड, उसने भी आराम से उसका जवाब दिया कि शायद मैं अभी भी जीत सकती हूँ। इट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इन माई कैटेगरी, किसके ऊपर डिपेंड है प्राइज़ जीतना, कि हमें जो मैं जिस कैटेगरी में आती हूँ उसमें कौन सा सब्जेक्ट मिलता है। योर कैटेगरी, क्राइड अमोल, अमोल ने चिल्लाती हुआ कही, तुम्हारी कैटेगरी? मंजू, हे, डज दैट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग, उसने पूछा कि इसका मीनिंग ऐसा है कि तुम पार्टिसिपेट कर रही हो। ही जंप्ड अप, वो उछल पड़ा, एंड पफ हिज हैंड्स अप एंड डाउन, खुशी से नाचने लगा वो। आई न्यू यू वुड डू इट, मुझे पता है कि तुम ये कर सकती हो। आई वॉज श्योर यू वुडंट गिव इन, कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि तुम क्या करोगी, तुम कभी भी गिव अप नहीं करोगी।
तुम कभी भी क्विट नहीं करोगी। मंजुला फ्रीड हर हैंड्स एंड आंसर्ड सॉफ्टली, उसने अपने हाथ ऐसे फैलाए और सॉफ्टली आंसर किया, इफ रिच बलैंगर कुड डू इट, अगर रिच बलैंगर कर सकता है तो वाई नॉट मंजुला परेलकर, तो मंजुला परेलकर क्यों नहीं। हर ब्रदर लुक्ड एट हर, अ ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हर फेस, उसकी भाई ने, अमोल ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल दी। इसका मतलब समझ में आया आपको कि वो कटिंग किससे रखी थी टेबल पर। यस, वो कटिंग अमोल ने ही रखी थी ताकि मंजुला उसे पढ़ सके। रिच बलैंगर, मिसेस परेलकर आज सरप्राइज, हु इज रिच बलैंगर। अब तो मंजुला की बात सुनकर उसकी मम्मा ने कहा कि रिच बलैंगर, ये कौन है रिच बलैंगर। रिच बलैंगर स्पोक मंजुला एंड हर ब्रदर टुगेदर, मंजुला उसके भाई ने, दोनों ने साथ में कहा कि रिच बलैंगर प्लेज फुटबॉल विथ आर्टिफिशियल फीट, क्या करता है ये, फुटबॉल खेलता है विथ आर्टिफिशियल फिट। इजंट दैट समथिंग, क्या वह कुछ नहीं है। सो हियर we complete our chapter.